आप देख रहे हैं एमबीडी स्टोरी टेलर बॉबी के साथ। तो आज की जो कहानी वो है टाइगर मेमन की। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो टाइगर मेमन का असली नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम मेमन था और इसके घर वाले यानी कि इसकी फैमिली इसको नदीम कहकर बुलाती थी। इसकी पैदाइश मुंबई की थी और इसकी पढ़ाई भी मुंबई में ही हुई थी। ये मुंबई में माहिम इलाके में एक अल हुसैनी नाम की बिल्डिंग थी, वहीं रहा करता था अपने 6 भाई बहनों के साथ। इसके जो फादर थे उनका नाम अब्दुल रज़ाक था। वैसे तो इसके फादर अब्दुल रज़ाक अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वेल्डिंग का काम किया करते थे, पर उनका रुझान क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि अब्दुल रज़ाक कोई गली क्रिकेट खेला करते थे, वो काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट में जाया करते थे मुंबई की टीम की तरफ से। मतलब कि क्रिकेट के वो काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। अब्दुल रज़ाक एक बार बहुत बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं। उनका मैच वहाँ मंसूर अली खान पटौती के साथ होता है। मंसूर अली खान पटौती इंडियन टीम के ही एक प्लेयर थे अपने समय के। वैसे अब्दुल रज़ाक चाहते थे कि उनके सारे बच्चे क्रिकेट खेलें और अपने फादर की कहे अनुसार ये सारे बच्चे ही क्रिकेट खेलते हैं। पर उन भाइयों में से सुलेमान और याकूब काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते थे, पर बाद में इनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण नदीम को एक बैंक में नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि नदीम सबसे बड़े भाई थे। नदीम को वहाँ पर एक पीओन की नौकरी मिलती है। पहले तो सब ठीक चल रहा होता है, पर बाद में एक बार उस बैंक के मैनेजर ने नदीम को बहुत गलत तरीके से चाय लाने को बोला। नदीम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना उसका तरीका पसंद आया। इसीलिए नदीम ने अपना आपा खो दिया और उस मैनेजर की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी। बाकी में बीच बचाव में एम्प्लॉयज़ आए और उन दोनों को छुड़ाया और उसके बाद नदीम की जॉब वगैरह भी चली गई। नदीम एक बहुत गुस्सैल इंसान था। जब भी इसको गुस्सा आता वो अपने आगे किसी को नहीं देखता था और ये नौकरी के जाते ही वो फिर बेरोजगार हो गया था। अब नदीम के पास नौकरी नहीं थी, तो धीरे धीरे करके नदीम गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है। नदीम के दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है और उसको बहुत तेज़ी के साथ पैसे भी कमाने हैं। तो इसी ही बीच नदीम की मुलाकात मोहम्मद दोसा से होती है। मोहम्मद दोसा दाऊद इब्राहिम का ही एक आदमी था, जो कि दाऊद का स्मगलिंग का काम संभालता था। अब मोहम्मद दोसा नदीम मेमन को अपना ड्राइवर रख लेता है और नदीम भी खुशी खुशी उसके साथ ड्राइवर बन जाता है। फिर धीरे धीरे करके नदीम को सारा आइडिया आने लगता है स्मगलिंग के काम का, कि कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। दोसा के साथ उसका ड्राइवर बन के नदीम को भी ब्लैक मार्केट का अच्छा खासा आइडिया आ गया था। दोसा ने नदीम को एक बार मुश्ताक से मिलाया और मुश्ताक नदीम को दुबई ले गया और दुबई में भी एक और स्मगलर था, याकूब भट्टी। याकूब भट्टी का कनेक्शन काफ़ी अच्छा था अंडरवर्ल्ड में। याकूब का काम गोल्ड स्मगलिंग का था और वो नदीम को ऑफर करता है कि तुम हमारे साथ गोल्ड स्मगलिंग का काम करो मुंबई में। अब धीरे धीरे करके नदीम एक ड्राइवर से गोल्ड का एक बहुत बड़ा स्मगलर बन गया था और कुछ ही समय बाद नदीम का नाम भी अंडरवर्ल्ड में होने लगा। उसी समय में दाऊद का भी नाम बढ़ रहा था अंडरवर्ल्ड में। पठान गैंग, हाजी मस्तान, करीम लाला, ये सब किनारे हो गए थे। अब दाऊद का ही राज था पूरी मुंबई में। दाऊद का अपना धंधा था और नदीम मेमन अपने गोल्ड की स्मगलिंग में लगा हुआ था। कुछ समय बाद ही नदीम की मुलाकात तौफीक जलियावाला से हुई, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक था और एक पाकिस्तानी स्मगलर भी आप उसे बोल सकते हो। नदीम और तौफीक की इस मुलाकात ने नदीम को बहुत सारे काम दिलाए, जिसका कि नदीम सपने देखा करता था। और उसके बाद होता ये है कि एक बार नदीम पोर्ट से स्मगलिंग का माल ला रहा था और अपनी कार की तरफ वो जा भी रहा था। जैसे ही कार के अंदर वो बैठता है, पुलिस आ जाती है। अब नदीम बहुत तेजी के साथ गाड़ी को भगाना शुरू करता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। कुछ ही देर में नदीम गाड़ी को बहुत तेजी के साथ चलाता है। कभी वो अपनी कार को रॉन्ग साइड डाल देता, कभी कभी छोटी गलियों में डाल देता। मतलब कि उसने पुलिस वालों को अच्छे से मुंबई की सड़कों पर नचाया। करीबन उसके कार की रफ्तार उस समय पर 100 की थी और फिर कुछ ही देरी में नदीम गायब हो जाता है पुलिस वालों की नज़रों से और जो स्मगलिंग का सामान था वो लोकेशन पर पहुंचा देता है। अब इस बात ने नदीम को काफ़ी सारी तारीफें दिलाई। अंडरवर्ल्ड में नदीम की ये ड्राइविंग की काफ़ी चर्चा हुई, यहाँ तक कि दाऊद को भी पता चला कि नदीम नाम का एक लड़का है और पुलिस को उसने ऐसे नचा के रख दिया था। उस दिन के बाद से सारा अंडरवर्ल्ड नदीम को टाइगर मेमन बुलाने लगा। अब नदीम नदीम नहीं रहा, बल्कि टाइगर मेमन बन गया। फिर उसके बाद जिस अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन रहा करता था,
उसने उसी बिल्डिंग के 2 फ्लोर खरीद लिए। टाइगर जैसे सपने देख रहा था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। टाइगर मेमन अपने घर वालों से बहुत प्यार करता था। उसने अपने छोटे भाई याकूब मेमन को मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाया और उसे चार्टेड अकाउंटेंट बनाया। पूरी मेमन फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स याकूब ही था। उसने अपने भाई को एक ऑफिस भी खोल के दिया मुंबई में ही, और अपने लिए टाइगर मेमन ने भी एक ऑफिस खोला ट्रैवल एजेंसी का। उस ऑफिस का नाम तिजारत इंटरनेशनल था, लेकिन असली काम टाइगर मेमन का स्मगलिंग, हवाला और भी कई बुरे काम। अब धीरे धीरे करके टाइगर का नाम पूरी मुंबई में फैल गया था। उसी 100 की स्पीड ने नदीम को टाइगर मेमन बना दिया था। पुलिस से भी काफ़ी अच्छी सेटिंग हो गई थी नदीम, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया। हालांकि सबको पता तो था कि वो स्मगलर है, लेकिन इसका नाम अभी तक मर्डर, किडनैपिंग और टेररिज्म में नहीं आया था। अब होता ये है कि अचानक से इस पूरे मेमन फैमिली की 1992 में तकदीर बदल जाती है। अब 1992 में जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद था, उस विवाद में जो बाबरी मस्जिद थी वो गिरा दी गई थी। तो भारत के कई बड़े बड़े शहरों में दंगे होते हैं, और एक ऐसा दंगा ही मुंबई के माहिम में भी हुआ, जिसमें कि टाइगर मेमन की दुकान में जो दंगाई थे वो तिजारत इंटरनेशनल को जला देते हैं। लेकिन उसका जो भाई था याकूब मेमन, उसकी दुकान को कुछ नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद तक टाइगर मेमन चुप था, पर जब कुछ दिनों बाद वो अपने ऑफिस के लिए गया, कहा जाता है कि उस दिन वो बहुत गुस्से में आया और बोल रहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। उसके बाद ही 1992 के बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग हुई और टाइगर एक स्मगलर से अब एक टेररिस्ट बन गया। अब टाइगर दुबई जाता है और दुबई में ही दाऊद से मीटिंग करता है, और मुंबई में ये लोग सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग करते हैं। पहले तो ये वैसे सेलेक्ट दिल्ली और चेन्नई को करते हैं, और बाद में ये फाइनल मुंबई को ही करते हैं। टाइगर का नेटवर्क पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छा था, वहीं से ही ये लोग ब्लास्ट का सारा सामान मंगाते हैं, और टाइगर ब्लास्ट से एक दिन पहले सारी कार्स और बाइक खरीदता है जो सीरियल ब्लास्ट में काम आ पाए। टोटल 6 ब्लास्ट हुए और करीब 275 लोगों की जान चली जाती है। अब तक किसी को पता नहीं था कि ये ब्लास्ट किसने कराया। पुलिस बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को एक स्कूटर मिलता है जो कि ब्लास्ट के दिन यूज हो रहा था, पर किसी कारण से वो ब्लास्ट नहीं हो पाया। पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और उस स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करती है, तो वो टाइगर मेमन की भाभी के नाम से निकलता है, मतलब कि याकूब की वाइफ के नाम से। पुलिस मेमन फैमिली को पकड़ने जाती है, पर उससे एक दिन पहले ही वो सारे लोग इंडिया छोड़कर दुबई चले गए थे, और दुबई से फिर वो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। अब आगे की कहानी याकूब की है, कैसे याकूब को इंडिया में फांसी हुई और कैसे टाइगर का छोटा भाई पकड़ा गया, ये मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।